So today we are going to see stack, right? So ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 5 बॉक्सेस, ये 5 बॉक्सेस एरे है। क्या है ये? एरे। इसी एरे को हम यूज करने वाले हैं एज अ स्टैक। मीन्स वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अवर स्टैक, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अवर स्टैक यूजिंग एरे। बराबर है? तो कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको? ये 5। इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में एक मरून कलर के बॉक्स में एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, हैश डिफाइन मैक्स 5। इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट बोलते हैं। आपको 10 लेना है तो आप 10 ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं 5 का ले रहा हूं। और कांस्टेंट है इसलिए मैक्स कैसे लेटर में लिखा गया है? कैपिटल। बाकी इक्वल टू साइन, सेमीकोलन कुछ नहीं होना। तो आपको दिख रहे होंगे 5 बॉक्सेस है। 5 बॉक्स है तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ जाएंगे? 0 to 4. Yes. इंडेक्स विल गो फ्रॉम 0 to 4। मैथमेटिकली 0 के नीचे क्या रहता है? -1। अब मान के चलिए आप ये एक ग्लास है, तो कोई भी ग्लास में स्टार्टिंग में जब वो ग्लास बनेगा तब कितना वाटर रहेगा? कुछ रहेगा कि कुछ भी नहीं रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा। ग्लास विल बी कंप्लीटली एम्प्टी। तो इस ऐसे ही वक्त अपना टॉप -1 में रहेगा। जब आप स्टैक का प्रोग्राम शुरू करोगे तो आइडियली आपका टॉप कहाँ रहना चाहिए? -1. यस, आपका टॉप -1 पे रहना एक्सपेक्टेड है। तो आपको दिख रहा होगा जब ये प्रोग्राम शुरू होगा तब मेरा टॉप कहाँ रहेगा? -1। तो अब मैं साथ ही साथ में आपको प्रोग्राम भी बताना शुरू कर देता हूं कि इसका जो प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन है वो कैसा है, मतलब क्या होगा। डायग्राम के साथ साथ आप प्रोग्राम भी सीख जाओगे। ये है प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट समझाता हूँ, और जो स्टेटमेंट होते जाते उसको हाईलाइट करते जाएंगे अपन हो गए करके। हैश डिफाइन मैक्स 5। सबसे पहले मुझे ये बताइए मैक्स कैपिटल में क्यों लिखा? कांस्टेंट है। वैल्यू 5 क्यों ली? क्योंकि मुझे एरे की साइज कितनी लेनी थी? 5। आपको 10 लेना था तो आप ले सकते थे क्या? यस। और कोई भी स्टेटमेंट का मीनिंग आप मुझे वही के वही पूछेंगे, प्रोग्राम होने के बाद नहीं। फील फ्री टू आस्क देयर एंड देयर इटसेल्फ बिकॉज प्रोग्राम इज क्वाइट बिग। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये स्टैक कैसे बनाते हैं। हाँ बोलिए। डिफाइन मैक्स का एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करना सर, यानी क्यों दिया? क्योंकि अपने को एरे की साइज 5 चाहिए थी और वो साइज अपने को फिक्स चाहिए थी। फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट। तो C++ में कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो आप हैश डिफाइन से कर सकते हैं। हमने मैक्स की वैल्यू पूरे प्रोग्राम तक के लिए कांस्टेंट कर दी है कि वो रहेंगी 5, और कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कैपिटल लेटर से दिखानी चाहिए, इसलिए आपने मैक्स कैपिटल लेटर में लिखा है। डू यू गेटिंग? तो हैश डिफाइन मतलब हम वैल्यू को डिफाइन कर रहे। कौन से वैल्यू को? मैक्स को। कितनी वैल्यू दे रहे? 5। अब ये 5 वैल्यू देने से क्या हो रहा? अपने एरे में 5 डब्बे बन रहे। कौन से 5 डब्बे बन रहे? लगे तो वो कलर से हाईलाइट कर देता। 1 2 3 4 5। लेकिन ये 5 डब्बे 1 to 5 गिने जाएंगे कि 0 to 4? 0 to 4. 0 to 4। अब ये स्टैक कैसे बनाया जाता है उसका कोडिंग एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो हो रहा है प्रोग्राम में वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड चाहिए। स्ट्रक्चर का नाम स्टैक लिया है। अब प्रोग्राम स्टैक का है तो नाम स्टैक लेना कंपलसरी नहीं है। आप यवतमाल भी नाम ले सकते हो, आप इसका नाम स्टैक की जगह क्यू भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। नाम स्टैक लेने से स्टैक नहीं बनता है। आप कोडिंग कैसे करते हो उसके ऊपर डिसाइड होता है कि वो क्या बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर के लिए है, स्टैक स्ट्रक्चर का नेम है। ये नेम आप दूसरा भी कुछ ले सकते थे। अब वो एरे कैसे बनाएंगे जो आपको डायग्राम में दिख रहा है? तो मुझे उसमें इंटीजर वैल्यू डालना है, तो एरे का डेटा टाइप क्या लूं मैं?
इंट। Integer. एरे का नाम आप कुछ भी ले सकते थे, मैंने क्या लिया है एरे का नाम? Stack. ये कहाँ स्टैक लिया? ARY। एरे का नाम क्या लिया है मैंने? ARY ARY। और एरे की साइज कितनी ली है मैंने? मैक्स यानी 5. 5। देखो, सो हियर हियर स्ट्रक्ट फॉर स्ट्रक्चर है स्टैक, स्टैक का नाम था इंट, इंटीजर है ARY, एरे है, एरे की साइज कितनी है? 5 यस, एरे की साइज है 5। 5 मतलब 0 to 4। और अपने डायग्राम में एक वेरिएबल भी दिख रहा है, अपने डायग्राम में एक वेरिएबल भी दिख रहा है। उस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है और वेरिएबल का नाम क्या है? Top. टॉप। वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है और वेरिएबल का नेम है टॉप। तो इतना जो, और क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन, इतना करने से आपका स्टैक बनता है। एक बार फिर से समझाता हूँ। स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्टैक बनाने के लिए स्टैक। मुझे जो वैल्यू स्टैक में रखना है वो इंटीजर रखना है, तो मुझे इंट लिखना पड़ेगा। मुझे जो एरे चाहिए उसका नाम मैंने ARY लिया है। उस एरे की साइज कितनी ली है? मैक्स यानी 5 5। और जो मुझे इंडेक्स दिखाना है जब एम्प्टी रहता है -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, वो इंडेक्स दिखाने के लिए कौन सा वेरिएबल लिया है मैंने? टॉप। और इंडेक्स जो है -1, 0, 1, 2, 3 ये हमेशा इंटीजर रहेंगे, तो टॉप का डेटा टाइप क्या चाहिए? इंटीजर इंटीजर ही चाहिए। और अब आप बोलोगे कि सर वेरिएबल का नाम टॉप के जगह T या XYZ चलता था क्या? बिल्कुल चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना वो समझ में आ गया आपको? यस यस। इस स्ट्रक्चर में दो मेंबर है, पहला मेंबर है ARY एरे, दूसरा मेंबर है TOP टॉप। आप बोलोगे क्यों सर मैक्स मेंबर नहीं है क्या? नहीं, मैक्स स्टैक के अंदर डिक्लेयर हुआ है, स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर हुआ है कि बाहर? बाहर। मैक्स स्ट्रक्ट के बाहर डिक्लेयर हुआ है। स्ट्रक्चर के अंदर दो ही मेंबर है, एक 5 एलिमेंट का एरे है और दूसरा टॉप है। इनको स्ट्रक्चर के फैमिली मेंबर माने जाएंगे, ARY एरे, TOP टॉप। ARY में 5 वैल्यू बैठेंगे, टॉप उस 5 वैल्यू के इंडेक्स को नोट करते रहेगा। ओके, तो यहां तक हो गया। ये स्ट्रक्चर से ये ऐसी डायग्राम बन गई आपकी एम्प्टी गुलाबी कलर की। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनिट। इनिट मतलब शुरुआत। शुरुआत में आपके ग्लास में पानी रहेगा कि एम्प्टी रहना चाहिए? Empty. एम्प्टी। अब आप बोलोगे एम्प्टी मतलब टॉप 0 पे रख दो ना सर। नहीं, 0 पे रखने से उसमें एक वैल्यू होती है, अपने को एक भी वैल्यू नहीं रखना है, पूरा खाली रखना है। तो टॉप कहाँ से शुरू करोगे? -1. -1। तो उसको मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? Void. वॉइड। फंक्शन का नाम क्या है? Init. इनिट। इनिट का लॉन्ग फॉर्म इनिशियलाइज। क्या है लॉन्ग फॉर्म? Initialize. इनिशियलाइज। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि फंक्शन का नाम इनिट लो, आप फंक्शन का नाम फंक्शन1 भी ले सकते थे। एम आई राइट? ये Yes, सब नाम sir. यूजर डिफाइंड है। फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। फंक्शन का नाम इनिट मतलब इनिशियलाइज है, आप फंक्शन का नाम फंक्शन1 भी ले सकते थे। और फंक्शन स्ट्रक्चर का पॉइंटर एज अ पैरामीटर ले रहा। कैसे पहचाना आपने पॉइंटर ले रहा है करके? Star लिखा है. यस, यहाँ स्टार लिखा है। स्टार लिखा होने का मतलब है ये एज अ पैरामीटर क्या ले रहा है? पॉइंटर Pointer. यस, ये एज अ पैरामीटर पॉइंटर ले रहा है। किसका पॉइंटर? Structure. अपना जो स्ट्रक्चर है ना, अपने स्ट्रक्चर का नाम स्टैक है, उसका पॉइंटर, पॉइंटर यानी एड्रेस एज अ पैरामीटर ले रहा है। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, ये बाहर कुछ नहीं भेजने वाला। फंक्शन का नाम इनिट है, इनिट का मतलब इनिशियलाइज। जरूरी नहीं फंक्शन का नाम इनिट लो, आप फंक्शन का नाम CSK भी ले सकते, आप फंक्शन का नाम KKR भी ले सकते, जिनकी मैथ शुरू है ना, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को। और MI ब्रैकेट में स्ट्रक्ट,
स्टैक स्टार यस, ये जो है ये है अपना स्ट्रक्चर का पॉइंटर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको स्ट्रक्चर के मेंबर यानी ARY या टॉप का यूज करना रहा तो इस प्रोग्राम में एक चीज आपको करनी पड़ेगी। देखिए, आपके घर की कोई भी चीजें अगर यूज करना है बाहर वाले को तो परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं आपकी? यस सर। यस, बिना परमिशन लेके अगर यूज किया तो आप उनको जेल में डाल दोगे, बराबर है ना? तो परमिशन ऐसी लेनी पड़ती। फिर स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम यस, फिर एरो, फिर ARY। उसी तरह आपको टॉप का भी यूज करना है तो यस, एरो और टॉप। तो इस प्रोग्राम में अब आप जब जब ARY और जब जब TOP का यूज करोगे तो उसके सामने क्या लगाओगे? एरो। एरो और यस लगाना कंपलसरी है। डू यू गेटिंग? हाँ, Yes. अब Yes, देखिए sir. मैं इनिट को भी एक्सप्लेन करता हूँ पूरा लॉजिकली, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। ये इनिट में कहीं पे भी रिटर्न स्टेटमेंट दिख रहा है क्या? नहीं। तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा? वॉइड। Void. वॉइड। फंक्शन का नाम इनिट के जगह फंक्शन 1 लिया तो चलेगा? Yes. Yes. यस। स्ट्रक्चर का पॉइंटर एज अ Parameter. पैरामीटर। और अगर मुझे टॉप का यूज करना है तो उसके सामने क्या लिखना कंपलसरी है? यस Arrow. और एरो। और इनिशियली आप डायग्राम देख के मुझे बताइए टॉप कितने पे रहना चाहिए? -1. -1, इसलिए आपका टॉप -1 पे है। गेटिंग? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरा इनिट फंक्शन खत्म होता है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वॉइड। फंक्शन का नाम इनिट, स्ट्रक्चर का पॉइंटर एज अ पैरामीटर, और यस एरो टॉप इक्वल टू -1। इक्वल टू साइन 2 बार की 3 बार? एक बार. एक बार, क्योंकि मुझे वैल्यू कंपेयर नहीं करना है, मुझे टॉप को -1 वैल्यू असाइन करना है। असाइन करना रहा तो इक्वल टू कितनी बार रहता है? एक एक बार। एक ही बार। नेक्स्ट इज, अब मुझे इज एम्प्टी का कोडिंग लिखना है। ये डायग्राम देख के आप मुझे बताइए कब आप बोलोगे कि स्टैक एम्प्टी है? टॉप -1. यस, जब आपका टॉप -1 रहेगा, जब आपका टॉप -1 रहेगा तो आप क्या बोलोगे? स्टैक empty एम्प्टी है. है। एम्प्टी है। तो अब तो आप चेक करने वाले हो, चेक करना है तो इक्वल टू साइन 1 बार की 2 बार? 2 बार। दो बार. 2 बार। तो कैसे चेक करेंगे देखिए आप, ये ऊपर लिखा है पिंक कलर में, टॉप इक्वल टू, कंपेयर करना है तो इक्वल टू कितनी बार? 2 बार। 2 बार। टॉप इक्वल टू -1 है तो हम क्या बोलेंगे? स्टैक इज empty. एम्प्टी। देख लीजिए, अब यहाँ रिटर्न हो रहा है, एक तो 1 रिटर्न होगा, नहीं तो 0। 1 और 0 दोनों कैरेक्टर है कि फ्लोट है? इंटीजर है। इंटीजर है। तो Integer. रिटर्न टाइप क्या चाहिए? इंट। फंक्शन का नाम इज एम्प्टी के जगह फंक्शन टू भी ले सकते थे आप, मर्जी आपकी। पैरामीटर तो अब आपको अच्छे से पता हो गया। अब आपका टॉप इक्वल टू -1 रहा तो हमारा कहना है कि स्टैक एम्प्टी है, मतलब हमारी कंडीशन सही है। तो सही है बताने के लिए 1 रिटर्न करना चाहिए। तो क्या रिटर्न करोगे आप? 1 1 रिटर्न होने का मतलब होता है कि सच में आपका स्टैक एम्प्टी है। है। और एम्प्टी नहीं है तो आप क्या रिटर्न करोगे? फिर एम्प्टी नहीं है तो क्या रिटर्न करोगे? 0. 0। और ये एम्प्टी है तो 1, और एम्प्टी नहीं है तो भी 1। 0 लिखेंगे। 0, सिंपल। तो यहाँ 1 या 0 यानी इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही, तो रिटर्न टाइप इंट। इंटीजर। फंक्शन का नाम Is empty. इज एम्प्टी, वो नाम फंक्शन टू भी चलेगा। पैरामीटर, अगर आपके स्टैक का टॉप कंपेयर करना है तो इक्वल टू 2 बार, -1 से मैच हो जाता है तो स्टैक एम्प्टी है। एम्प्टी है बताने के लिए रिटर्न क्या करोगे? 1 1। और एम्प्टी नहीं है बता, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या रिटर्न करोगे? 0 0। और टॉप यूज करना है तो उसके सामने क्या लगाना कंपलसरी है? यस और एरो। यस और एरो। इसका डायग्राम में दिखा देता हूँ का, इसको डायग्राम में ये पिंक कलर से लिखा है मैंने।
टॉप इक्वल टू -1 मतलब स्टैक एम्प्टी। इनिशियल वाला ये येलो कलर में लिखा है, स्टैक का टॉप इक्वल टू -1 यानी इनिशियलाइज। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे देखना है ईच फुल। ईच फुल में भी 1 या 0 रिटर्न हो रहा, मतलब रिटर्न टाइप int इंटीजर। रिटर्न टाइप इंटीजर है क्योंकि आप एक तो 1 रिटर्न करोगे, नहीं तो 0 0 रिटर्न करोगे। तो क्या लोगे फिर रिटर्न टाइप? int इंटीजर। पैरामीटर क्या है? वही अपना स्ट्रक्ट स्टैक। point ईच stack फुल के जगह फंक्शन का नाम fun3 भी ले सकते थे अगर आपका टॉप। हाँ, अब फुल कब होगा बताता हूं मैं, फुल कब होगा। मान के चलिए यहाँ 10 आ गया, कौन आ गया यहाँ पे? 10 यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50। 50 अगर यहाँ पे आ गया तो आपका टॉप भी इधर जाता। अब स्टैक फुल हो गया ना? yes फुल है तो टॉप कितने पे दिख रहा है आपको? और 4 पे। 4 और मैक्स का रिलेशन क्या है? मॅक्स मायनस यस, मॅक्स 5 आहे आणि तुमचा टॉप 4 आहे, तर व्हॉट इज रिलेशन? max minus 1 मैक्स -1। तो थोड़ा ब्लू कलर वाले जोन पे ध्यान दो इधर। टॉप इक्वल टू अगर मैक्स -1 से मैच हो जाए तो स्टैक इज full फुल। आई रिपीट, टॉप जर इक्वल टू मैक्स -1 शी मैच झाला तर स्टैक इज full फुल। समझ में आया ना स्टैक कब फुल होता है? अगर टॉप की वैल्यू कहाँ पहुंच जाए? max minus 1 मैक्स -1 पे अगर पहुंची स्टैक की वैल्यू तो आपका, सॉरी, टॉप की वैल्यू अगर मैक्स -1 पर पहुंची तो उसका मतलब होता है वो फुल हो गया। एम आई राइट? yes गुडेस्ट। तो चलिए इसको प्रोग्रामेटिकली चेक करते हैं फिर कैसे लिखना था। अब यहाँ रिटर्न एक तो 1 हो रहा है, नहीं तो 0 हो रहा है, मतलब रिटर्न टाइप int फंक्शन का नाम है ईच फुल। अगर आपका स्टैक का टॉप इक्वल टू मैक्स कंपेयर करना है तो इक्वल टू 2 बार मैक्स -1 पे पहुंचा, इसका मतलब फुल हो गया। फुल हो गया ये बताने के लिए हम क्या रिटर्न करेंगे? return 1 1 रिटर्न करेंगे। और फुल नहीं है तो क्या रिटर्न करेंगे? 0 0। और आगे बढ़ते हैं। पुश का लॉजिक। पुश मतलब वैल्यू स्टैक में डालना। तो 2 स्टेप होती है, पहले टॉप बढ़ाना पड़ता है और फिर वैल्यू इंसर्ट करना पड़ता है। तो मैं विजुअली दिखाता हूँ। मुझे 10 को पुश करना है तो मुझे पहले टॉप बढ़ाना पड़ेगा। जो टॉप -1 पे उसको कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? 0 पे 0 पे, यानी 1 पे 1 से बढ़ाया। 1 से बढ़ाने का लॉजिक ये है। टॉप प्लस प्लस किती वाढेल? 1 1 नी। आणि 1 नी वाढलं की मग तिथे व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची। आणि व्हॅल्यू इन्सर्ट करायचं लॉजिक हे आहे, ॲरेच्या टॉप वर कोणती व्हॅल्यू इन्सर्ट केली? एक्स। कोणती व्हॅल्यू इन्सर्ट केली ॲरेच्या टॉप वर? x एक्स। ॲरेच्या टॉप वर एक्स व्हॅल्यू इन्सर्ट केली। और मुझे एक वैल्यू इंसर्ट करना है तो क्या करूं? टॉप एक्स से। segment और ये सीक्वेंस मैंडेटरी है, पहिले टॉप बढ़ाना। पहिले व्हॅल्यू टाकता येत नाही, पहिले टॉप वाढवावाच लागेल, नाही तर डायरेक्ट -2 मार्क। -1 ही नाही, स्टॅक सारखे। ठीक है, बघा, पहले टॉप एक से बढ़ाओ, फिर एरे के टॉप पे एक्स वैल्यू इंसर्ट करो। तो टॉप बढ़ा लिया, 0 से 1 पे लेके गया टॉप को। कहा लेके गया टॉप को? 0 से 1 पे 1। और अब कौन सी वैल्यू इंसर्ट कर दूं यहाँ पे? 20। फिर से मुझे टॉप एक से बढ़ाना है। कौन इंसर्ट करूं?
30. 30। फिर से मुझे टॉप एक से बढ़ाना है। पहले टॉप बढ़ाना कि पहले इंसर्ट करना? पहले टॉप टॉप बढ़ा बढ़ाना। और पहले इंसर्ट किया तो कितने मार्क्स मिलते? 0. 0 -1। ठीक है, इस तरह से। तो अब लॉजिक देख लीजिए। अब यहाँ कुछ रिटर्न स्टेटमेंट है क्या? नहीं तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा? void. void। यस, रिटर्न स्टेटमेंट वॉइड रहेगा बिकॉज देयर इज अ नो रिटर्न वैल्यू। फंक्शन का नाम पुश की जगह फंक्शन 4 भी ले सकते थे। और ये अकेला फंक्शन ऐसा है, बाकी सब फंक्शन एक एक पैरामीटर ले रहे थे। ये कितना पैरामीटर ले रहा है? 2. 2। पहला पैरामीटर पॉइंटर और दूसरा पैरामीटर वो वैल्यू जिसको हम क्या करना चाहते हैं? Insert. इंसर्ट। जिस वैल्यू को हम इंसर्ट करना चाहते हैं ना, वो दूसरा पैरामीटर है x। 10, 20, 30, 40, 50 वो। तो पहले स्टैक का टॉप क्या करना पड़ेगा? एक से बढ़ाना पड़ेगा। और फिर एरे के टॉप पोजीशन पे इक्वल टू x को असाइन करना पड़ेगा, राइट? Yes. और मैंने Yes. पहले ही बोला है, जब जब टॉप या जब जब ARY वर्ड आएगा उसके सामने क्या लगाना ही पड़ेगा? यस और एरो। Yes. यस और एरो। तो पुश में देखिए रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? वॉइड। Void. वॉइड। फंक्शन का नाम Push. पुश। कितने पैरामीटर? 2। 2। पहला पैरामीटर है पॉइंटर, दूसरा पैरामीटर है x जिसको हमें इंसर्ट करना है। पहले टॉप एक से बढ़ेगा, फिर एरे के टॉप पे किसको इंसर्ट करोगे? X. x को। सब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? Yes. sir. हाँ, और ये फंक्शन अभी तक रन नहीं हुए हैं, हम सिर्फ फंक्शन लिख के रख रहे। फॉर एग्जाम्पल आपको पनीर की सब्जी बनाना है तो आपने पनीर काट के रख दिया, ठीक है, जिसमें जितना उसको क्या मसाला डालना है वो निकाल के रख दिया, ऑयल बाजू में ले लिया, ऑयल डालना है, बटर डालना है, जो कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद में जो वेजिटेबल्स उसमें डालना है, मटर वगैरह वो ले लिए। मतलब आप सब इंग्रेडिएंट्स जमा कर रहे हो। अभी तक कुकिंग शुरू किया क्या? नहीं। No. नहीं, बस अपना भी वैसा ही शुरू है। वी आर जस्ट गैदरिंग द इंग्रेडिएंट्स। मेन में से कुकिंग शुरू होगा। अब पॉप का लॉजिक, चलिए अब पॉप करके अच्छा चलो, अब ये मैं और एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहूँ 60, तो जगह है क्या? नहीं इसको ओवरफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Over. ये इधर देखो ब्लू में लिखा है, ओवरफ्लो इक्वल टू इंसर्ट आफ्टर। अच्छा, फुल है कैसा पता चला? अपने को तो आंखें है, कंप्यूटर को तो नहीं है। Condition. अपने कंडीशन चेक की ना, मैक्स माइनस 1. 1. 1। चलो अभी डिलीट करने के बारी। तो डिलीट करते वक्त थोड़ा कोडिंग की तरफ ध्यान देना। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट है, तो रिटर्न टाइप Integer. फंक्शन का नाम है पॉप, फंक्शन 5 भी ले सकते थे। ये है आपका अब आप बोलोगे अब क्यों 2 पैरामीटर नहीं लिए सर, किसको डिलीट करना है? तो स्टैक में किसको डिलीट करना है ऑप्शन अपने हाथ में ही नहीं है। किसको डिलीट करना पड़ता है 100%? फर्स्ट ऊपर वाले को. या टॉप वाले कुछ डिलीट करना पड़ता, अपने हाथ में है ही नहीं कि इसको डिलीट करो उसको डिलीट करो। एम आई राइट? Yes. sir. तो इसलिए बताने की जरूरत ही नहीं इसको डिलीट करो, ये लो एक्स पैरामीटर एंड डिलीट दिस। नो, यू हैव टू डिलीट टॉप मोस्ट वैल्यू। कोई मायने नहीं रखता दूसरा पैरामीटर, इसलिए भेजना भी नहीं। अब थोड़ा लॉजिक ध्यान में रखो। अब डिलीट करना है ना तो पहले व्हॅल्यू उडाना आणि मग टॉप खाली आणायचा, म्हणजे ऑर्डर मगासारखीच आहे की मगाच्या उलटी आहे? Reverse. रिवर्स है। देखो तब क्या किया था, एरे के टॉप की वैल्यू किसको दी थी? X. अब उल्टा सॉरी एक्स की वैल्यू किसको दी थी? एरे के Top. टॉप को। आता उल्टा है, Top की value. आता X. उल्टा आहे। आता टॉपची व्हॅल्यू कोणाला द्यायची? X. म्हणजे उलट झाला, हा इकडे गेला आणि हा
इकडे आला आणि तुम्ही हे उलट नाही केलं, सरळच ठेवलं तर तुमचे मार्क्स काय होऊन जातील मग? Zero. 0. 0. तो वो मत करना, अब उल्टा लॉजिक, एक्स इधर था तो एक्स इधर लाना, और एरे इधर था तो एरे इधर लाना, और ऊपर टॉप प्लस प्लस था, यहाँ टॉप, Minus. और जो डिलीट मतलब जो वैल्यू हम पॉप कर रहे हैं ना वो वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, वो वैल्यू हमें देनी है किसी को यूज करने के लिए, तो अपने को उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। चलो समझाता हूँ, रिटर्न कर रहे तो वॉइड लिखूं कि इंट लिखूं? Int. यस, फंक्शन का नाम पॉप। इंसर्ट में 2 पैरामीटर देने पड़े थे, यहाँ दूसरा देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि किसको डिलीट करना है आपके हाथ में है ही नहीं, आपको टॉप कुछ डिलीट करना पड़ता, राइट? Yes. Yes. इधर एक्स राइट साइड में था, इधर एक्स लेफ्ट साइड में चाहिए, इधर एरे लेफ्ट में था, इधर एरे राइट में चाहिए। अब डिलीट होने के बाद टॉप एक्स से कम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? टॉप, यस, टॉप माइनस माइनस, और वैल्यू को क्या कर देना पड़ेगा? रिटर्न। Return. डू यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. चलो, पॉप का लॉजिक भी खत्म। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब हम बराबर एक एक टास्क करके रख दे रहे, बाद में इसको यूज करेंगे, बराबर है ना? Yes. जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, जैसे देखो विंडोज का जो सॉफ्टवेयर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बिलियंस ऑफ लाइंस में, करोड़ में, 1.5-2 करोड़ लाइन का सॉफ्टवेयर है। अब उतना क्या एक की बड़ाई लिखेंगे क्या कि ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस बनेंगे? फंक्शंस, लेकिन इतने 2-2 लाइन के नहीं, 2000-3000 लाइन का एक फंक्शन रहेगा, बराबर है ना? इतने छोटे छोटे नहीं रहते, 4-4 5-5 लाइन के। और पूरे फंक्शन अकेला थोड़ी लिखेंगे, बड़ी टीम रहेंगी और हर किसी को अपना अपना टास्क दिया जाएगा, राइट? Yes. गुड। Yes. चलिए, अब प्रिंट का लॉजिक। अब आप भी मुझे बताइए, प्रिंट 40 to 10 होगा कि 10 to 40? 10 to 40 to 10. 40. नहीं, 40 to 10, सॉरी 40 to 10, यस, ऊपर से नीचे। अरे खालच्या व्हॅल्यू बघताच नाहीत ना तुम्हाला वरूनच खाली यावं लागेल ना। तो 40, 30, 20, 10 प्रिंट करना पड़ेगा। कैसा प्रिंट करना पड़ेगा? 40, 40, 30. 30. मतलब टॉप प्लस प्लस करना पड़ेगा कि टॉप माइनस माइनस करना पड़ेगा? Minus. Minus. माइनस 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 करके कहाँ लाना पड़ेगा? Minus. Minus Minus. 1 पे. नीचे लाना पड़ेगा आपको ऐसे। और एम्प्टी होने के बाद डिलीट करने गए तो दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज Underflow. अंडरफ्लो। Flow. तो कुछ रिटर्न दिख रहा है क्या? No. नहीं. तो क्या लिखूं फिर? Void. Void. फंक्शन का नाम Print. Print. प्रिंट, ये है आपका पैरामीटर, राइट? Yes. नाउ ये लूप के लिए आए, नए लाइन पे जाने के लिए स्लैश n। अब लूप 0 to टॉप जा रहा है कि टॉप टू 0? हेलो सर, Top to 0. हाँ बोलो बोलो। सर वहाँ पे रिटर्न एक्स की वैल्यू क्या लेगा सर? वो आउटपुट क्या देगा सर? रिटर्न एक्स आउटपुट कुछ भी नहीं, हमने जो वैल्यू डिलीट हुई है वो बाहर भेजी है। अब वो वैल्यू कहाँ जाती है पता है क्या? जहां अपन फंक्शन कॉल करते वहां जाती है। तो अभी तक अपन पहुंचे ही नहीं है, जैसे वहां पे पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे वॉइड है क्योंकि अपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। फंक्शन का नाम क्या यूज किया है हमने? Print. Print. यस, फंक्शन का नाम है प्रिंट। फंक्शन नेम इज प्रिंट, और ये तो आपको पता ही है। आए, अब मुझे बताइए, मैंने अभी अभी आपको बताया था, हम 10 to 40 प्रिंट कर रहे कि 40 to 10? 42. मतलब टॉप टू 0। Yes. तो आए कहाँ से शुरू करूँ फिर? Top से. Top. और टॉप लिखना है तो उसके सामने क्या लिखना पड़ता? S. Yes. Arrow. Yes. यस और एरो। तो हमने बोला कि आए टॉप से शुरू करे और कहाँ पे रोकिए? 0 पे. और नीचे आने के लिए प्लस प्लस की जगह अभी Minus. Minus. यस, तो 4, 3, 2, 1, 0 ऐसा नीचे आएगा वो। और जब उल्टा आते रहते तब कंडीशन में ग्रेटर देन चाहिए, और सीधा जाते रहते तो कंडीशन में लेस देन साइन चाहिए। कभी भी ध्यान में रखना,
तो टॉप से शुरू कर रहे, 0 पे रुक रहे और बढ़ाते जा रहे कि कम करते जा रहे? ओके, अब इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है तो प्रिंट में क्या लिखना पड़ेगा? परसेंटेज डी। और हम किसको प्रिंट कर रहे हैं? हम एरे के आई वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। आई का इंडेक्स सबसे पहले 4 रहेगा, तब 50 प्रिंट हो जाएगा। फिर माइनस माइनस होके वो 3 होगा तो 40 प्रिंट होगा, 2 होगा तो 30 प्रिंट होगा, 1 होगा तो 20 प्रिंट होगा और 0 होगा तो 10 प्रिंट होगा। और जब एक ही स्टेटमेंट लूप के अंदर रहता है, जब लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट रहता है, तब कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। नाही है, प्रिंट का काम भी खत्म। किती फंक्शन्स लिहून ठेवले आपण? 8. कुठून 8 झाले? सध्या तर 6 झाले. init is empty, is full, push, pop, print 6 में से कितने के रिटर्न टाइप इंटीजर है, कितने के रिटर्न टाइप वॉइड है? एक का इंटीजर और बाकी वॉइड. 3 के इंटीजर है 3 और 3 के वॉइड है। 3 के इंटीजर 3 के वॉइड। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट है क्या? ये इधर नहीं, तो वॉइड। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट है तो इंट। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट है इंट। पुश में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, वॉइड। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट है इंट। प्रिंट में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, वॉइड। रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिखा तो वॉइड, रिटर्न स्टेटमेंट दिखा तो इंट। तो अब अपन ने पनीर ले लिया, अपन ने मटर ले लिया उसमें डालने के लिए, पनीर मसाला ले लिया है ना, ऑइल ले लिया, और क्या चाहिए? धनिया ले लिया। अजून काय पाहिजे रे? 5 वस्तू झाल्या, 6वी पाहिजे आपल्याला। नमक वमक जो कुछ है ले लिया, ठीक है। अब बारी है कुकिंग शुरू करने की। तो अब अपना गैस यानी मेन फंक्शन शुरू हो गया, राइट? यस। ऊपर तो सिर्फ लिख के रखे थे, अब उसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ यस नॉर्मल वेरिएबल है कि पॉइंटर है? नॉर्मल वेरिएबल है। अब एरो की जरूरत नहीं है। अब एरो की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल वेरिएबल है अभी, ठीक है। एक्स 2 काम के लिए लिया गया है। यहाँ पे वैल्यू पुश करना है तो वो भी एक्स के द्वारा डिनोट की जाएगी, और वैल्यू पॉप करना है तो वो भी एक्स के द्वारा की जाएगी। तो एक्स कितने कामों के लिए लिया है हमने? 2 पुश एंड पॉप। अब मुझे यूजर को ऑप्शन देना है। ओपी मतलब ऑप्शन, कि 1 मतलब पुश, 2 मतलब पॉप, 3 मतलब प्रिंट, 4 मतलब क्विट। तो ऑप्शन के लिए कौन सा वेरिएबल है? ओपी। अब इतना हो गया है, इसलिए इतना को ग्रीन कर देता हूं पहले, और एक बार फिर से समझाता हूँ। वॉइड मेन, अब स्ट्रक्चर के लिए जो लिया है मैंने यस, वो वेरिएबल है कि पॉइंटर है? वेरिएबल है। एक्स 2 काम कर रहा, कौन से 2 काम? पुश पॉप। ओपी 4 काम कर रहा है। 1 मतलब ओपी की वैल्यू 1 मतलब पुश, 2 मतलब पॉप, 3 मतलब प्रिंट, 4 मतलब क्विट। बराबर है? यहां तक हो गया। अब मुझे बताइए 6 में से सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल करोगे? कॉमन सेन्स है, याचा आन्सर नाही आला तर समजायचं आपला वरचा मजला खाली आहे ना। सांगा सगळ्यात पहिले 6 पैकी कोणतं फंक्शन कॉल कराल? इनिट। अरे मला सांगा, सगळ्यात पहिले सुरुवात तर करावं लागेल ना। ही गाडी सुरू करायच्याच आधी लोटत लोटत कॉलेजमध्ये घेऊन जात नहीं। नहीं, शुरू करनी पड़ेगी ना, पहले इनिशियल करनी पड़ेगी कि नहीं? यस। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल करोगे? इनिट। अब इनिट फंक्शन का फॉर्मेट देखो। इनिट फंक्शन बोलता मुझे तभी कॉल करना अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर का एड्रेस एज अ पैरामीटर होगा तो अब अपने पास स्ट्रक्चर का वेरिएबल कौन है? यस। और यस के सामने एड्रेस का साइन लगा दिया तो वो क्या हो गया? स्ट्रक्चर का
पॉइंटर एड्रेस। तो अब हम इनिट को कॉल कर रहे हैं, और जब हम इनिट को कॉल कर रहे हैं तब हम पैरामीटर क्या भेज रहे हैं? एस स्ट्रक्चर का एड्रेस। चलो मैंने इनिट को कॉल किया, इनिट को कॉल किया तो कर्सर कहाँ जाएगा? यूनिट की बॉडी पे इनिट के बॉडी पे, और इनिट के बॉडी पे कर्सर जाके वो टॉप को कहाँ सेट कर देगा? -1। फिर से बताता हूं, इसको ग्रीन कर देता हूं, हो गया ये। इनिट को कॉल किया, यस का एड्रेस एज अ पॉइंटर भेजा, 1 मिनट। एक मिनट रुकना प्लीज, जस्ट 1.5 मिनट ब्रेक। ओके, आई एम बैक। ऑडिएबल? यस सर ओके, तो मैंने इनिट को कॉल किया, यस मतलब स्ट्रक्चर का, और एड्रेस एज अ पैरामीटर भेजा। कर्सर कहाँ चला गया? यूनिट के बॉडी पे यस, कर्सर गया इनिट के बॉडी पे। कर्सर किसके बॉडी पे गया? इनिट के बॉडी पे कर्सर गया, और उसने अपना टॉप पेंट में जैसा दिख रहा कहाँ सेट कर दिया? -1। CLR SCR से आउटपुट स्क्रीन क्लियर, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ एक ही वैल्यू पुश करके पॉप कर दूंगा कि मैं मल्टीपल टाइम पुश और पॉप ऑपरेशन कर सकता हूँ? मल्टीपल यस, मल्टीपल टाइम पुश और पॉप ऑपरेशन करना अलाउड है। अगर मुझे मल्टीपल टाइम पुश और पॉप ऑपरेशन करना है तो फिर मुझे लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल रिपीटेशन का काम किसका होता है? लूप का लूप का। तो मैंने यहाँ डू वाइल लूप लिया है, डू से शुरू और नीचे वाइल से खत्म। खत्म तो कौन सा लूप लिया है मैंने? डू वाइल यस, डू वाइल लूप लिया है। तो डू से शुरू। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये डेट स्टेटमेंट है प्रिंट, इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। 1 पुश, 2 पॉप, 3 प्रिंट, 4 क्विट, चारों एक ही लाइन पे दिखेगा कि चारों अलग अलग लाइन पे दिखेगा? अलग अलग यस, चारों अलग अलग लाइन पे दिखेगा। एम आई राइट? यस हाँ, क्योंकि बैकस्लैश n है। ठीक है, अब सबसे पहले एक कॉमन सेंस वाली बात है, आप पुश ऑपरेशन ही करना चाहोगे ना, तो आपको Yes. पूछा जाएगा एंटर योर चॉइस।
तो इनपुट देने के लिए स्कैनएफ, इंटीजर के लिए %d, और आप चॉइस मतलब ओपी की वैल्यू इनपुट ले रहे हो तो स्टार्टिंग में आप ओपी की वैल्यू 1 दे सकते हैं। क्या दे सकते? 1 1 यस, स्टार्टिंग में आपने ओपी की वैल्यू 1 दे दी है, तो वो ओपी स्विच में आ गया। वो ओपी कहाँ आ गया? स्विच में स्विच में। अब स्विच में ओपी आ गया तो केस 1, केस 2, केस 3, कौन सी केस मैच होगी? आपने अगर ओपी की वैल्यू 1 दी है तो केस 2 मैच होगी कि केस 3? केस केस 1 केस 1 इच मैच होने वाली है, तो चलते हैं केस 1 में। केस 1 में हमें पुश का लॉजिक लिखना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर हम पुश करते हैं और वैल्यू फुल हो जाते हैं तो क्या हो सकता है? ओवरफ्लो। तो अपने को चेक कर लेना चाहिए पहले कि फुल है कि जगह है, ये चेक करना जरूरी है। तो अब जैसे ही हमें वैल्यू इंसर्ट करना है तो सबसे पहला का, अगर आपको मूवी देखने जाना है, टाइम डिसाइड हुआ है कि 8 से 11 मूवी देखने जाना है, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्स में तो कुछ भी टाइम रहता है, ऐसे 9 से 12 रहता है, ऐसा कुछ नहीं। 8 से 12 अगर आपको जाना है, राइट, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा 8 बजे में टिकट खाली है कि नहीं? है क्या। तो अब मुझे वैल्यू पुश करना है तो मुझे सबसे पहले इफ में कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ता? इज फुल इज फुल। और वो यस का एड्रेस एज अ पैरामीटर वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब आपने इज फुल को कॉल किया तो कर्सर कहाँ जाएगा? इज फुल की बॉडी इज फुल के बॉडी पे। वहां वो कंडीशन चेक करके चेक करेगा कि फुल हुआ है क्या। तो आप ही मुझे बताइए फिलहाल में फुल हुआ है क्या? नहीं। तो कंडीशन फुल नहीं हुआ है, नो। नो मतलब फॉल्स। फॉल्स मतलब आप कहाँ जाओगे? एल्स में एल्स में, मतलब आपके पास जगह है। जगह है तो फिर पूछिए एंटर अ नंबर और एक्स की वैल्यू इनपुट लीजिए। तो जो वैल्यू आपको इंसर्ट करना है वो वैल्यू आपने ली सपोज 10। अब 10 को इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करोगे आप? पुश पुश। और याद करिए पुश अकेला ऐसा फंक्शन था जिसको कितने पैरामीटर चाहिए थे? 2। तो दीजिए पुश को 2 पैरामीटर, यस का एड्रेस और एक्स यानी 10। कर्सर कहाँ जाएगा पुश को कॉल किया तो? पुश के बॉडी पे जाएगा तो टॉप एक्स से बढ़ेगा। चलो बढ़ाते हैं फिर टॉप एक्स से। टॉप एक्स से बढ़ा, और टॉप एक्स से बढ़ने के बाद एरे के टॉप पे कौन सी वैल्यू पुश हो जाएगी? 10। जो कुछ भी करना है, तो मैंने 10 किया, ठीक है। और ये करने के बाद ब्रेक हो जाएगा, फिर से लूप घूमेगा, फिर से वो आपको पूछेगा एंटर यूर चॉइस। फिर से आप आपकी चॉइस कितनी दोगे? 1। फिर से आप कुछ भी दे सकते। फिर से आपने मानो ऑप्शन 1 दिया तो फिर से स्विच में ओपी आएगा। फिर से कौन सी केस मैच होगी? 1। फिर से केस 1 मैच होगी। अब फिर से केस 1 मैच होगी तो फिर से वो क्या चेक करेगा? इज फुल फंक्शन कॉल किया है मैंने इज फुल, तो फिर से कर्सर इज फुल के बॉडी में जाएगा। फुल है क्या अभी? नहीं। कंडीशन फॉल्स मतलब वो एल्स में जाएगा, पूछेगा कौन सा नंबर चाहिए, आप बोलोगे x इक्वल टू 20 चाहिए। x 20 को पुश करने के लिए वो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? वो पुश फंक्शन कॉल करेगा। वो पुश फंक्शन को कॉल करेगा, कर्सर ऊपर जाएगा, फिर से टॉप x से बढ़ेगा और कौन सी वैल्यू पुश हो जाएगी? 20। ऐसा चलते रहेगा, टॉप बढ़ते रहेगा, वैल्यू पुश होती रहेगी और आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। वेट, बताता हूँ कहाँ तक पहुंचोगे। इफ कंडीशन एक्सप्लेन करना ना। हाँ बिल्कुल करता हूँ, वेट। अब ऐसा करते करते टॉप यहाँ तक पहुंचेगा। फिर से
लूप घूमेगा, फिर से आपको पूछेगा एंटर योर चॉइस, फिर से आप ओपी की वैल्यू 1 दोगे, फिर से स्विच में ओपी 1 जाएगा, फिर से कौन सी केस कॉल होगी? 1. केस 1. केस 1 कॉल होगा तो इफ में कौन सा फंक्शन कॉल होगा? Is full. इज फुल. इज फुल कॉल होगा तो कर्सर किसके बॉडी पे जाएगा? Is full. Is full. इज फुल के. चलो इज फुल के बॉडी पे. अब इज फुल के बॉडी पे जाके उसको पता चला अरे बाप रे टॉप तो मैक्स -1 पे पहुंच गया. That है. पहुंच गया है, मतलब वो 1 रिटर्न करेगा. वो 1 रिटर्न होके यहाँ आएगा और 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 मतलब फॉल्स. ट्रू है तो कर्सर यहाँ आएगा और वो क्या बोलेगा? ओव्हरफ्लो. म्हणजे 60 ही व्हॅल्यू आतमध्ये टाकता येणार का? नहीं. नहीं. ओवरफ्लो बोलेगा वो. ठीक है. फिर से लूप घूमेगा, फिर से आपको बोलेगा व्हाट क्या बोलते, कौन सा कलर, वो पिंकी पिंकी व्हाट कलर था ना, है ना, वैसा वो बोलेंगे आपको पिंकी पिंकी विच ऑप्शन. तो क्या बोलना पड़ेगा हमें? OP2. 2 फॉर पॉप. तो अगर आपने OP की वैल्यू 2 दिया तो वो कौन से केस पे जाएगा? वो केस 2 पे जाएगा. केस 2 पे जाएगा मतलब डिलीट. अब डिलीट करते वक्त यहाँ मैंने लिखा है जब आप डिलीट करने जाते हैं अगर एरे एम्प्टी हो चुका है, स्टैक एम्प्टी हो चुका है तो क्या होने का डर रहता? अंडरफ्लो. तो अंडरफ्लो होने का चांस रहता है. इसीलिए आपने पॉप करने के पहले क्या चेक करना चाहिए? Is empty. यस, आपने इज एम्प्टी चेक करना चाहिए. अगर एम्प्टी हो तो इज एम्प्टी को कॉल किया तो कर्सर कहाँ पे आएगा? Is empty के body. इज एम्प्टी के बॉडी पे. अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा? पॉप. अब यहां से कौन सी वैल्यू पॉप होगी? 50. और टॉप 1 से कम होगा. माइनस. कम हो जाएगा. तो पॉप के लिए कर्सर यहाँ आएगा. पहले वो क्या करेगा? टॉप की वैल्यू 50 x को असाइन करेगा, टॉप नीचे ला लेगा और x की वैल्यू रिटर्न करेगा 50. वो जो x की वैल्यू 50 रिटर्न होगी वो रिटर्न होके किसको असाइन होगी? तिकडून 50 रिटर्न केलं ते रिटर्न होऊन कोणाला असाइन होईल? Pop. x ला. आणि आपण X म्हणू ला. पॉप व्हॅल्यू इक्वल टू 50. पॉप X. व्हॅल्यू इक्वल टू काय म्हणू आपण? 50. 50. आपण म्हणू 50 पॉप झालं. असं सुरू राहील. पुन्हा तो म्हणेल काय करायचंय, पुन्हा तुम्ही म्हणाल पॉप करायचंय, पुन्हा 2, पुन्हा सुरू राहील. असं पॉप करत करत एक वेळ येईल की हा टॉप कुठे येऊन पोहोचेल? पुन्हा -1. -1. फिर से आप बोलोगे 2, फिर से आप 2 बोलोगे तो फिर से स्विच में OP2 के लिए, स्विच में OP2 के लिए फिर से वो इज एम्प्टी में आएगा. आप कंडीशन ट्रू आएगी तो आप क्या बोलोगे? Underflow. अंडरफ्लो. आपको अगर प्रिंट करना रहा तो आप OP की वैल्यू 3 दोगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? Print. प्रिंट. ये क्लोजिंग ब्रैकेट स्विच का है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट स्विच का है. अब ये लूप तब तक घूमते रहेगा जब तक आप क्या टाइप नहीं करोगे? 4. अगर आपने 4 टाइप कर लिया तो प्रोग्राम End. एंड हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला है जब तक व्हाइल में OP की वैल्यू 4 नहीं होती तब तक चलने दीजिए और 4 हुई तो रुक जाइए. और ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये मेन का, ये स्विच का, ये डू व्हाइल का, ये मेन का. मैंने बोला था 2 बार बताऊंगा, बिल्कुल रॅपिड फायर एक बार बता देता हूँ. और वैसे भी नसेल समजलं त्याची रेकॉर्डिंग तर देतच आहे, रेकॉर्डिंग मधून पाहून घ्याल. कारण कसं आहे तुम्ही समजू शकता हा इतका मोठा प्रोग्राम आहे कि अब एज अ ह्यूमन बीइंग उतने ही इंटेंसिटी से उसी दिन एक बार फिर से उसको बताना पॉसिबल नहीं है. आप समझ सकते ना, वी आर नॉट रोबोट, वी आर अ ह्यूमन बीइंग. यस और नो? Yes. Yes. अब जब मैं पिछले 1 घंटे से आपको सिर्फ 1.5 पेज पढ़ाया, 1.5 पेज आहे हे, जेव्हा रजिस्टरवर लिहिता तेव्हा 5 होते, असं 1.5 पेज. एका तासात जर मी 1.5 पेज शिकवलं, आता डबल तेवढ्याच तासात ते शिकवायचं म्हटलं तर मॅन्युअली आपण तेवढ्या इंटेन्सिटीने शिकवू नहीं शकत है ना, क्योंकि आप भी बोर होंगे, मैं भी बोर होऊंगा. तो मैं उसका रिकॉर्डिंग आपको दूंगा, लेकिन आई होप कि आपको समझ आया होगा
तो एक बार मैं रन करके बताता हूँ, रन करने के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट। और फिर एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में, और फिर रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, मतलब सभी तरफ से अटैक कर लेंगे अपन। ना समझने की कुछ गुंजाइश रहनी ही नहीं चाहिए। सर ये जो टर्बो सी के प्रोग्राम्स है ना, वो सेव करने के बाद बिन फाइल में क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो मतलब आपको मेरे बिन में सेव करने पड़ते, ऑटोमेटिक बिन में नहीं जाते, आपको बिन का पाथ देना पड़ता। पाथ मतलब सर? पाथ मतलब आप जब सेव करने जाते हो ना, मैं दिखाता हूँ, ये होने दीजिए, आई विल शो यू, डोंट वरी। यस। चलो सबसे पहले क्या करूं? इनिशियलाइज एंटर पुश 1, राइट? Yes. एंटर योर चॉइस में सबसे पहले क्या डालने का? 1 1, एंटर। अब वो बोलते हैं नंबर बताओ, तो हम बोलेंगे 10 काही देता है ते बरं। अरे यार, चुकून दूसरी बटन दबली। अब ये प्रोग्राम घूमने वाला है लंबा, अल्टर एंटर करके बंद करना पड़ता उसको। वेट वेट वेट, तो सबसे पहले 1, तो वो बोलते कौन सा नंबर, तो मैं बोलता 10। ठीक है, तो 10 गया। फिर से बोलते 1, कौन सा नंबर? 20। फिर से पूछ रहा 1, कौन सा नंबर? 30। फिर से पूछ रहा है 1, कौन सा नंबर? 40। फिर से पूछ रहा है 1, कौन सा नंबर? 50। फिर से बोल रहा है 1। अब उसने क्या बोलना चाहिए? ओवरफ्लो। यस, अब उसने ओवरफ्लो बोलना चाहिए। बोला क्या? वो 1 पुश के ऊपर देखो ओवरफ्लो आया है। Yes, sir. आलं की नाही आलं? Yes, sir. अब प्रिंट करते, प्रिंट के लिए 3 हुआ क्या प्रिंट? Yes. Yes. और उल्टे ऑर्डर में हुआ क्या प्रिंट? Yes. Yes. यस, उल्टे ऑर्डर में प्रिंट हुआ 50 40। अब पॉप के लिए 2, कौन पॉप हुआ? 50. हसनैन ने पूछा था सर रिटर्न की वैल्यू बताओ, x रिटर्न हुआ और यहाँ प्रिंट हो गया पॉप इक्वल टू 50। फिर से 2, अब कौन पॉप होगा? इसका माइक ऑन है रे। अब अगर हमने चॉइस 2 दिया तो क्या प्रिंट होगा? 40. 40। अब प्रिंट किया तो 40. 30, 20. 30 20 और 10 10। अब मैं 2 करता हूं तो पॉप होगा 30। 2 किया तो पॉप होता है 20। 2 किया तो पॉप होता है 10। फिर से 2 पॉप करने गया तो अब Underflow. अंडरफ्लो। और 4 किया तो White. एग्जिट, क्विट। क्वाइट नहीं, क्वाइट मतलब शांत होता और क्विट मतलब बंद होता। नाउ आई विल एक्सप्लेन वेरी रैपिड फायर, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग देने वाला हूं, तो अब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता हूं। मैक्स की वैल्यू कितनी डिफाइन की है? 5। स्टैक बनाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज किया है, स्ट्रक्ट। स्टैक बनाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज किया है, स्ट्रक्ट। एक मिनट, स्टैक का नाम है स्टैक, एरे का नाम ARY। एरे की साइज 5. यस, एरे की साइज है 5। एरे की साइज है 5 और वेरिएबल है 0 1, वो दिखाने के लिए टॉप, क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। तो इस स्ट्रक्चर स्टैक में 2 मेंबर है, ARY और टॉप।
उन दोनों के सामने कौन से दो सिंबल लगाने पड़ते? यस और एरो। यस और एरो। कौन सा यस और एरो। यस और एरो का सिंबल लगाना कंपलसरी है। क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इनिट में रिटर्न स्टेटमेंट दिख रहा है क्या? नहीं। जब रिटर्न स्टेटमेंट नहीं रहता तो वॉइड लिखना चाहिए। फंक्शन का नाम इनिट है। कितने पैरामीटर चाहिए उसको? एक पैरामीटर चाहिए। और इनिशियली टॉप कितने को सेट करना पड़ेगा? -1। फिर इज एम्प्टी का लॉजिक। अब इसमें रिटर्न स्टेटमेंट है तो रिटर्न टाइप इंट। फंक्शन का नाम है इज एम्प्टी। फंक्शन का नाम इज एम्प्टी है तो हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल यस एज अ पैरामीटर लिया है। अगर टॉप अब कब एम्प्टी रहता है, हम कब बोलते हैं एम्प्टी है करके? जब टॉप -1। -1 जब टॉप इक्वल टू -1 रहा तो एम्प्टी। तो क्या रिटर्न करेंगे? 1। और वैसा नहीं रहा तो 0। अब फुल का लॉजिक, यहाँ पे भी वैल्यू रिटर्न होती है तो इंट। क्या रहा टॉप तो हम बोलेंगे फुल। मैक्स -1 रहा तो हम बोलेंगे फुल। फुल है तो रिटर्न 1, नहीं तो 0। कंपेयर करना है तो इक्वल टू साइन 2 बार चाहिए। पुश अकेला ऐसा फंक्शन है जो कितने पैरामीटर लेता है? 2। दूसरा पैरामीटर वो वैल्यू होती है जो हम पुश करेंगे। पुश करते वक्त पहले टॉप एक से बढ़ेगा और फिर एरे के टॉप पे किसको इंसर्ट करोगे आप? एक्स को। पॉप का लॉजिक। पॉप करते वक्त आपको इंटीजर रिटर्न टाइप चाहिए तो आपको एक ही पैरामीटर पॉप करना है तो एक्स को टॉप की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी और टॉप एक्स से इंक्रीज। और जो वैल्यू पॉप होती है उसको रिटर्न करना पड़ेगा ताकि हम प्रिंट कर पाए। पॉप 50 40 लाइक दैट। प्रिंट 0 टू टॉप होता है कि टॉप टू 0? टॉप टू 0। जब आप उल्टा जाते हो तब माइनस माइनस रहता है, आई माइनस माइनस। और लेस देन साइन यूज करना पड़ेगा कि ग्रेटर देन? यस, आपको ग्रेटर देन साइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और प्रिंट से इंटीजर है इसलिए %d। एरे है तो यस एरो का साइन लगाना पड़ेगा और आई का इंडेक्स 4 3 2 1 0 ऐसा प्रिंट होता। कितने फंक्शन लिख के रख दिए हमने? 6। आप जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे उन 6 को कॉल करेंगे। एक फंक्शन को कितनी बार कॉल किया जा सकता है? एक बार की कितनी भी बार? कितनी भी बार। जैसे आप 5 वैल्यू पुश करते हो तो 5 बार आपको पुश और इज फुल को कॉल करना पड़ेगा, बराबर है? यस। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉइड मेन। अब यहाँ पे यस पॉइंटर है कि नॉर्मल वेरिएबल है? नॉर्मल वेरिएबल। यस। एक्स 2 काम कर रहा। कौन से 2 काम? एक्स पुश और पॉप। ओपी 4 काम कर रहा। 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर प्रिंट, 4 फॉर क्विट। सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ता? इनिट। और यस का एड्रेस एज अ पैरामीटर। CLR SCR से आउटपुट स्क्रीन क्लियर। अब मुझे एक ही वैल्यू पुश पॉप करना है कि बहुत बार करना है ये काम? बहुत बार। यस। तो रिपीटेशन के लिए डू व्हाइल लूप। अब ये तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट दिखाई आउटपुट में 1 2 3 4 बार बार पूछते जाता, वो है कि नहीं? अब सबसे पहले हम चॉइस देंगे ओपी की वैल्यू 1। ओपी की वैल्यू 1 देंगे तो वो स्विच में जाएंगी। ओपी इक्वल टू 1 तो कौन सी केस कॉल होगी? केस 1 मतलब पुश वाली। लेकिन पुश करने के पहले इफ में कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए? अगर फुल हो गया तो क्या बोलेगा? और फुल नहीं हुआ तो फिर बोलेगा वैल्यू बताओ और उस वैल्यू को क्या कर देगा? यस। पुश करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। अगर केस 2 दिया है तो पॉप के लिए कौन सा लॉजिक चेक करना पड़ता?
फ्लो पॉप के लिए कौन सा लॉजिक चेक करना पड़ता? इज एम्प्टी, है ना? अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो, एम आई राइट? यस यस नहीं तो फिर वैल्यू को क्या करिए? पॉप पॉप करिए। सर केस 3 में क्या है वो? प्रिंट को कॉल करना है और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट। अच्छा, ये स्टेटमेंट एल्स के अंदर है कि एल्स के बाहर है? एल्स के बाहर है, करली ब्रैकेट नहीं है, मतलब एल्स के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है। फिर ब्रेक। अब केस 3 आपने प्रिंट को कॉल किया, बराबर है, और क्लोजिंग ब्रैकेट ये स्विच का क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये व्हाइल का क्लोजिंग ब्रैकेट है, और ये मेन का क्लोजिंग ब्रैकेट है। डू यू गेटिंग? यस सर। तो यहाँ पे ये ये प्रोग्राम होता है खत्म। अब आपको क्या दिक्कत जा रही इसमें? कुछ कॉलेज में क्या प्रैक्टिकल के चल रहे? आरडीबीएमएस डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर वाले में क्या चाहिए आपको मेरे से? मतलब क्या मांगा गया है? प्रैक्टिकल 1 समझ में ही नहीं आ रहा सर। तो आपने भेजा है क्या मुझे प्रैक्टिकल 1? नहीं सर, भेजते हैं सर। ग्रुप पे डाल दीजिए, मुझे कोई भी एक ही डालिए ग्रुप पे, और एक ने डाल दिया तो फिर दूसरा मत डालिए, ठीक है? मैं आज इवनिंग तक उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका आंसर, ठीक है, ताकि आप उसको लिख सके। और क्या समृद्धि का क्या था? सर वो एक डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है कि जिसमें लिखा है कंसीडर एरे साइजेस 10, जिसमें 6 एलिमेंट्स है। Value at index 7 is to be deleted. So what will happen? 6 एलिमेंट्स है और साइज 10 है, तो 0 to 5 तक ही एलिमेंट्स आएंगे, तो 7 वाला। तो आपका कहना है 7वां एलिमेंट है ही नहीं तो डिलीट कहाँ से करेंगे, है ना? हाँ 6 वैल्यू है, 7वां डिलीट, नथिंग विल बी डिलीटेड, array remain as it is। ओके सर। है ही नहीं ना वहां पे एलिमेंट, तो क्या डिलीट होगा? array remain as it is। यस सर। गेटिंग? यस सर। वैसा ही रहेगा और वो आपका टर्बो सी प्लस प्लस, हाँ वो टर्बो सी प्लस प्लस में वो पाथ कैसे देना है वो भी एक बार हाँ बताता हूँ। सर लेकिन हम जब 7 नंबर का एलिमेंट प्रिंट करने जाएंगे तो वो गार्बेज वैल्यू लेगा ना? लेकिन प्रिंट करने के लिए बोला ही नहीं है ना, प्रिंट करते तो गार्बेज। आपने क्या बोला है? डिलीट किया तो क्या होगा, है ना? तो लेकिन हाँ, एक मिनट आता हूँ उसके ऊपर। ये नोटपैड लेना है, फाइल में से सेव एज में जाना है, प्रोग्राम टाइप करने के बाद सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में से टर्बो C3 में से बिन नाम का फोल्डर, वहां पे फिर प्रोग्राम को नाम जो भी देना है, सपोज दिशा .c या C++ ऐसा। अब जब आप ये ओपन करते हो, ये वाला मैं दिखाता हूँ दिशा प्रोग्राम यहाँ पे आया कि नहीं। फाइल में से ओपन में जाइए और यहाँ आप टाइप करिए दिशा.c। आ गया? यस और नो? सर अरे स्क्रीन नहीं, स्क्रीन शेयर है ना मेरी, नहीं दिखा क्या नहीं सर, आपको? वो वाली नहीं है जो हम सर, है सर। समझ में आ गया ना कैसा सेव किया तो मैंने? यस सर। सर अगर हम डायरेक्टली टर्बो में एक आधा प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, वहां से सेव किया तो वो बीन में सेव नहीं होगा? डायरेक्ट नहीं होता। नहीं तो क्या करना पता है क्या? जहां सेव होते हैं वहां होने देना और वहां से कट करके उधर जाके पेस्ट करना। 1 मिनट रुकिए प्लीज। हेलो अतुल, बोलिए ना। टुमारो आपका शेड्यूल कैसा है? मॉर्निंग? टुमारो क्लासेस है, दिन भर ही रहते, कल मंडे है ना। पूरा दिन है। डू यू वांट विच टाइम? मुझे 2 चीज चाहिए। एक है कि जो प्रोग्राम का पीडीएफ था ना, ओके, हमको 4 वीडियो बनाना है और 4
different file, हम्म date wise. हम्म First will be complete program. हम्म उसमें day 1, day 2, day 3, day 4 वो कैसे आपको पीडीएफ से निकाल सकते देखिए, वो एक होगा. फिर day 2, day 3, day 4 वो वाला एक्सप्लेन होगा. ऐसे क्योंकि हर एक ब्रेक में we will be doing next डालते हैं ना. Means you want that PDF to be converted into video day wise. Yes, but for keynote speech. देखिए ऐसे काम दिन भर आते ही रहते हैं. वो बोला ना मैंने, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 12-12 बजे तक मीटिंग में रहता हूँ. ये सब है, डिमांड है आजकल, मतलब सब कर पूछते अपने को, तो करना चाहिए. जिस दिन नहीं रहेंगे तो नहीं करेंगे, है कि नहीं? देखिए कितने बजे की मीटिंग है ये, कल रात की, देख रहे हो क्या? कल का ही दिन है ना, 11:14. 1 मिनट रुकिए. हेलो, आप बिजी हो क्या? नहीं ऑटोमेटिक कट गया. नहीं अब वो ठीक अलग है. आप बिजी हो क्या? बस मैं 10 मिनट में लगाऊं कि आपको 10 मिनट में फ्री हो? ठीक है, जब आप फ्री हो मुझे कॉल करो. ठीक. हाँ. नाउ शी इज फ्रॉम. हाँ बोलिए 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 बोलिए. सर आपने अपना बैकग्राउंड क्यों नहीं चेंज किया? नहीं किया, वैसा ही. ये 11 बजे की मीटिंग थी, सब बैठे थे चेंज करके. अब ये जो पर्सन है ये सीनियर मैनेजर है टीसीएस में. ये तो अब एकदम लीड है, बहुत बड़े पोस्ट पे टीसीएस में. और ये तो बाकी सब है मेंबर्स हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में से. तो ऐसे अब ये 11 बजे, हम 6 लोग बचे थे, लेकिन 8 बजे से मीटिंग शुरू हुई थी, 8 साढ़े 8 बजे से. तब पहले 100, मतलब बहुत बड़ा फिगर था. फिर जो मेन लोग थे, जैसे जिनका जिनका काम हो रहा था, उनको हम मीटिंग में से जाने के लिए बोलते थे. अगर यही स्टेटस आप थोड़ा पहले देखो तो ज्यादा लोग थे, पाकिस्तान वगैरह से भी थे, बहुत लोग थे. जैसे अभी देखिए आप, ये देखिए इसमें बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको. ठीक है, तो ये मीटिंग शुरू कितने बजे हुई थी? ये 10 बजे का स्क्रीनशॉट है, कंटिन्यूस चलते रहता. तो अभी अनफॉर्चुनेटली रुकना पड़ेगा मुझे. ठीक है, तो मैं आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर आज ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ. इज दैट फाइन? यस सर. सर वो प्रोग्राम कल है, हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है, तो हम डायरेक्टली ज्वाइन होंगे क्या उसको? हाँ, आप हो सकते ना ज्वाइन. मैं उसको डिटेल आपको लिफलेट डालता कितने बजे क्या है. ठीक है, आप ज्वाइन हो जाइएगा. मैं रहता हूँ उसमें होस्ट, तो आपको ऐड कर लूंगा आपकी रिक्वेस्ट है. हाँ बोलिए बोलिए ना. सर वो आपने बोला था ना कि बिन फाइल वो बीजीआई फाइल में पेस्ट करना, तो कॉपी पेस्ट करना है ना? बस उसके अंदर के डेटा उस फोल्डर में कॉपी पेस्ट करना है. हाँ. कंट्रोल ए करके सिलेक्ट, फिर कंट्रोल सी से कॉपी, और उधर जाके कंट्रोल वी से पेस्ट. गेटिंग? यस सर. ओके, सो शैल आई वाइंड अप? आपके जितना, देखिए लेट होगा, लेकिन आज का जितना मटेरियल आपने मुझे मांगा है वो मैं दे देता हूँ आज. ठीक है, बट लेट होगा क्योंकि मीटिंग चलते रहते हैं. रात को डाल के रख दूंगा, कल आपके काम में आएगा. ओके यस सर.